बात अहम खबर के साथ करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर बंगले पर खींचतान शुरू हो गई है। सरकार ने पूर्व मंत्रियों को 2 दिन में बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। संपदा संचालनालय ने अभी तक सरकारी बंगला खाली नहीं करने वाले 21 पूर्व मंत्रियों को आखिरी नोटिस थमाया है। नोटिस में यह साफ चेतावनी दी गई है कि 2 दिन में बंगला खाली नहीं होने की स्थिति में बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि तरुण भनोट और हुकुम सिंह कराड़ा ने पहले ही बंगला खाली कर दिया है। हालांकि इस तरह के नोटिस पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अब ये अल्टीमेटम के तौर पर नोटिस दिया गया है और इसमें समय 2 दिन दिया गया है। 2 दिन के अंदर ही पूर्व मंत्रियों को अपना बंगला खाली करना होगा। अगर 2 दिन में बंगला खाली नहीं होता है तो फिर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन में बंगला खाली करना है। इसके पहले भी कई सियासी सरगर्मियां इसको देखने को मिली हैं, बयानबाजी सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि हुकुम सिंह कराड़ा और तरुण भनोट पहले ही बंगला खाली कर चुके हैं और नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि 2 दिन में बंगला खाली नहीं होने की स्थिति में बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदेश में एक बार फिर बंगले पर खींचतान शुरू हो गई और ये कह सकते हैं कि इस पर भी आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के संपदा संचालनालय ने अब एक नोटिस थमा दिया है। ये नोटिस मध्य प्रदेश के उन 21 पूर्व मंत्रियों को है जो अभी भी सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, जो उनको बतौर मंत्री दिए गए थे। ऐसे ही एक बंगले पर मैं मौजूद हूँ। ये बंगला ओमकार सिंह मरकाम के नाम पर आवंटित है और ओमकार सिंह मरकाम अपने परिवार के साथ में यहाँ पर अभी रहते हैं। उनको फिलहाल विधायक के तौर पर जो बंगला है वो नहीं दिया गया है, इसीलिए वो B8 सिविल लाइंस में यहाँ पर रहते हैं। जब हमने फ़ोन पर ओमकार सिंह मरकाम से इस बारे में जानकारी हासिल की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बंगला भी खाली नहीं किया है, लेकिन नोटिस उनको ज़रूर मिला है, ये उनके स्टाफ ने बताया है। और इस वक्त वो ओमकार सिंह मरकाम इस बंगले में नहीं है, लेकिन उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है। संपदा संचालनालय ने यहाँ पर नोटिस उनको थमा दिया है और जो नेम प्लेट है वो नेम प्लेट भी जो इस यहाँ पर लगी हुई थी वो निकाल कर ले गए हैं और ये कहा गया है कि उनको बंगला 2 दिन के अंदर खाली करना है। ओमकार सिंह मरकाम कह रहे हैं, जो हमसे फ़ोन पर बातचीत हुई है उसमें उनका कहना है कि विधायक के तौर पर मिलने वाला बंगला जब उनको आवंटित हो जाएगा तो ये बंगला खाली कर देंगे। नोटिस उन्हें मिल गया है, वो बंगले में रहने के इच्छुक नहीं है, लेकिन वो उनको जब बंगला मिल जाएगा तो वो खाली कर देंगे। तो हालात पशोपेश में है कि एक तरफ सरकार ने पूर्व मंत्रियों को विधायक के तौर पर बंगला आवंटित नहीं किया है, दूसरी तरफ बंगला बेदखली का नोटिस भी उनको थमा दिया है। ये बेदखली के नोटिस के मायने ये है कि अगर 2 दिन में उन्होंने अपना सामान बाहर नहीं किया, बंगले को खाली नहीं किया, तो प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और सामान को बाहर खरीदेगी। ऐसी ही स्थिति एक बार तरुण भनोट के साथ में हो चुकी है। हालांकि तरुण भनोट और हुकुम सिंह कराड़ा ने अपने बंगले खाली कर दिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिन्हें अपना बंगला खाली करना बाकी है। ये हालत इसलिए भी क्योंकि मौजूदा सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और उन मंत्रियों को अब सरकारी बंगला आवंटित किया जाना है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। संदीप, बड़ी पशोपेश वाली स्थिति है कि इन बंगलों के ऊपर से नेम प्लेट तो हटा दी गई, लेकिन अब वो नेम प्लेट दूसरे बंगले पर कहां लगेगी? उसके लिए जगह चाहिए और शायद यही स्थितियां आ रही हैं। जब तक वो नेम प्लेट किसी बंगले को नहीं दी जाती, यानी कि विधायक के तौर पर उन्हें बंगला नहीं मिल जाता, सामान लेकर पूर्व मंत्री कहां जाएंगे? बिल्कुल ये तर्क दिया जा सकता है और कांग्रेस शायद इसी वजह से बंगले खाली नहीं कर रही है कि सरकारी प्रक्रिया अगर बंगले खाली कराने की है तो बंगला आवंटित करने की भी है। विधायक तो अभी वो है, इसीलिए विधायक के तौर पर जब तक बंगला खाली नहीं होता है तो ये मंत्री के तौर पर दिया गया बंगला वो खाली कैसे करें। एक तरह से वो सरकार की प्रक्रिया, उसकी जल्दबाजी पर सवाल उठाने की कोशिश में कांग्रेस है और यहाँ कांग्रेस आखिरी दम तक ये आरोप लगा रही है। हालांकि स्थितियों को देखें अगर जिया तो डॉक्टर गोविंद सिंह अपना सामान पैक करने के बाद में बंगले को छोड़कर गए हैं, अपने क्षेत्र में है इस वक्त में, लेकिन जब भी आते हैं अपने सरकारी इसी बंगले पे आते हैं। इसी तरह से जीतू पटवारी का कामकाज भी अपने उसी बंगले पर चलता है और उनको विधायक के तौर पर भी वो बंगला उनको आवंटित किया गया था। आरिफ अकील की अगर बात करें, भोपाल के ही बाशिंदे हैं,
लेकिन उन्होंने अपना सामान पूरा समेट लिया, केवल स्टाफ वहां पर रहता है जो बंगले को आवंटित है, बंगले के लिए आवंटित है। वो अभी लेकिन बंगले का पोजीशन नहीं दे रहे। उनका ये कहना है कि उनको विधायक के तौर पर दिया जाने वाला बंगला आवंटित किया जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी आरिफ अकील जब भी विधायक थे तो उनको बंगला आवंटित किया गया, लेकिन वो अपने घर से ही जो स्थानीय मकान है वहीं से कामकाज करते रहे हैं। तो ये कांग्रेस का एक इशारा है। ये इतने बड़े नेता हैं संदीप ये कह सकते हैं कि इतना सख्त अगर नियम या सख्त नोटिस संपदा संचालनालय की तरफ से भेजा गया है तो फिर कांग्रेस या पूर्व मंत्री अपना जो नियम है या जो प्रक्रिया होती है उसको क्यों नहीं गिनाएंगे? यही सवाल है सबसे बड़ा। बिल्कुल, ये नियम प्रक्रियाएं गिनाने के लिए ही ये सब पूरी कवायद की जा रही है। और एक तरह से संकेतों को समझें तो कांग्रेस के ये दिग्गज लीडर्स शायद सरकार के साथ में दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है नियम प्रक्रियाओं के मुताबिक उनको सरकारी बंगला आवंटित किया जाना चाहिए, जो उनको ना करके किसी पूर्व जो मंत्री है, मौजूदा मंत्री है, उनको करने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में सरकार अगर बंगला खाली करा रही है तो बंगला आवंटित भी किया जाना चाहिए। इस तरह से सरकार की प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए भी जा रहे हैं और जो हालात जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक बंगले को लेकर राजनीति है, इसे बंगला पॉलिटिक्स कहेंगे। एक नए दौर में ये बंगला पॉलिटिक्स एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। बिल्कुल, और इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं पूर्व मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि अभी 2 दिन का समय है और 2 दिन के बाद क्या होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद।